students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic equations of motion for a freely falling objects. Okay, students, we have already discussed the equations of motion in a straight line. Okay, straight line में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने ऑलरेडी इक्वेशंस पढ़ लिया था कि स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वेशंस क्या होंगी. ठीक है, अब हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशंस में जो इक्वेशंस होती हैं, लेट मी रिमाइंड यू, दैट इज द जनरल इक्वेशंस. वो हमारी जनरल इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, जनरल इक्वेशंस फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जो जनरल इक्वेशंस हम यूज करते हैं, दैट आर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, t टाइम. सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s is the distance covered or displacement. Okay, and all the meanings are same. U initial velocity, t time, a acceleration. And third equation is v square is equal to u square plus 2as. These are the three equations of motion in a straight line. Okay, now we will discuss the equations of motion for a freely falling objects. मैंने आपको free fall बताया था. ठीक है, फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स, ठीक है, टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स. जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है, उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दैट कंडीशन हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है. ठीक है, ओके. सो फ्री फॉल में हमने क्या बोला कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. ठीक है, क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मीन्स वहाँ पे क्या है, ग्रेविटी. ठीक है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी. और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिरता है, ठीक है, मैंने आपको बताया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब मैंने आपको स्मॉल जी का कॉन्सेप्ट समझाया होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिरता है, हाइट से गिरने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. जब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूसिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. दैट्स वाई ये जो जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मीन्स उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ग्रेविटी की वजह से. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन ए है हमारा, ये एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में है. तो फ्री फॉल की कंडीशन में हम ए को रिप्लेस कर देंगे बाय जी. ठीक है, जहाँ पे भी हमारा एक्सेलरेशन ए है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सेम एज अब कोई स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस है, ठीक है, बट कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट से गिर रहा है तो हम एस को रिप्लेस कर देंगे बाय एच. मतलब यहाँ पे h जो डिस्टेंस कवर्ड था वो हमारी हो जाएगी हाइट, मतलब हाइट जिससे वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, अब सिर्फ हमें इस पूरी इक्वेशंस में ये दो चेंजेस करने हैं. ए को हम रिप्लेस करेंगे बाय जी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, इट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और जो बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है, मान लीजिए वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारी क्या होगी, इट इज द हाइट. ठीक है, तो हमने s को रिप्लेस कर दिया बाय h. अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी, दैट इक्वेशंस आर इक्वेशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. सो नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. सेकेंड इक्वेशन इज s की जगह पे हम क्या लिखेंगे, h. सो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. एंड द थर्ड पॉइंट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. ओके, सो दीज आर द इक्वेशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है वो किसके लिए, फॉर द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. क्लियर, समझ में आया कॉन्सेप्ट. बहुत इजी है, हमें जनरल इक्वेशंस पता है. उस जनरल इक्वेशंस में हमने कुछ चेंजेस किए, ए इज रिप्लेस बाय जी एंड एस इज इक्वल टू रिप्लेस बाय एच. और मैंने आपको रीजन भी बताया कि क्यों हम ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर. अब देखिए ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी वाइल सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल्स. हमने इन इक्वेशंस पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किया है इन चैप्टर फर्स्ट में. ठीक है, अब हम इन इक्वेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कभी भी कोई गलती ना हो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है. ठीक है,
वो चीज़ें क्या है कि कभी भी अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, तो उस टाइम पे जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा, हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज। जब वो ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव। कैसा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव। तो जब भी ऑब्जेक्ट आप किसी हाइट से थ्रो होगा, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा है, इन दैट कंडीशन वी विल टेक GS प्लस, मतलब जी की जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, जनरली अर्थ में हम वो 9.8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, तो उसको हम प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, मतलब ये वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करेंगे, ठीक है। इन अनदर केस, सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया एंड वी विल थ्रो इट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था तो भी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, वो ऑब्जेक्ट और तेजी से नीचे आएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। आपको पता होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। क्यों डिक्रीज होती है, कैन यू टेल मी द रीजन? द रीजन इज कि वो ऑब्जेक्ट तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बट जो हमारी अर्थ है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, ठीक है। जैसे हम जनरल केस में देखें कि कोई पर्सन आगे की तरफ जाना चाह रहा हो, पीछे से कोई उसको पुल कर रहा हो ना, सेम एज। तो जब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, बट अर्थ हमको उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, ठीक है। इस कंडीशन में होगा क्या कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। जी की वैल्यू आप नेगेटिव कब लोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोइंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं इन दैट कंडीशन जी की वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। अगर आप ये रखते हो तो आई होप कि आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सेकेंड थिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं फ्रॉम सम हाइट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, हमें वेलोसिटी देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अर्थ ऑलरेडी उसको अपने की तरफ पुल कर रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। एंड जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। याद रहेगी इतनी चीज़ें कि जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। क्यों? बिकॉज वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि अर्थ उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम कंडीशन। आई होप आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। इवन मैंने आपको कुछ टिप्स भी बताए हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you like my lecture press the like button. If you have any suggestion and any doubts you can ask. Okay, thank you.